गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि हमने कल नंबर सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराया था आपको, आज हम उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे क्या कि विदाउट किसी फॉर्मूला का, विदाउट किसी ट्रिक का और कम से कम सॉल्यूशन में, विदाउट कहेंगे कि कम से कम पेन का यूज करते हुए क्वेश्चंस को हम बनाएंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम को आज लास्ट करेंगे, फिर हम कल नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन आपका है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है, तो ऑप्शन से बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। दो अंकों की संख्या, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी दो अंकों की संख्या है, बी भी है और सी भी है और डी भी है। दो अंकों की एक संख्या जिसका योगफल कितना है 8, तो देखेंगे कि 4 4 8 ये भी, 3 और 5 8 ये भी, 6 और 2 8 ये भी, 5 और 3 8 ये भी। कहेंगे कि हमारा पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है सभी। उसके बाद देखिए यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्या था, अंकों का योग 8 होना चाहिए। 4 और 4 को जब 8 करते हैं तो 8 आता है। दूसरा कंडीशन क्या है, संख्या में 18 घटाना है। अगर 44 में आप 18 घटाते हैं तो यहाँ पर 26 आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। कहने का मतलब 44 को जब चेंज करते तो 44 ही आना चाहिए, तो ये कहेंगे नहीं होगा। अगला जब लेते हैं बी नंबर, ऑप्शन बी में पहला कंडीशन फुलफिल है हमारा। 35 में हम -18 करते हैं, 7 यहाँ पर आपका होगा 1 17। तो कहेंगे कि अंक पलटना चाहिए, 53 35 को 53 बनना चाहिए था, जो कि 17 गया। कहेंगे ये भी नहीं होगा आपका। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 62। जब 62 में हम 18 को माइनस करते हैं, 4 यहाँ पर 44, तो 62 से 26 आना चाहिए। 62 मतलब 62 घटाने के बाद क्या बोल रहा है कि घटा स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो उसके बाद फिर कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन आपका 53 होगा। लेकिन कैसे देखते हैं, 53 में जब हम 18 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा कहते हैं 5 और ये कहेंगे कि 35 आ रहा है। देखिए 53 को परस्पर बदलना चाहिए, अंक उलट पलट गया। 53 को हम 35 लिख सकते हैं, तो जो कि हमारा यहाँ आ चुका है। तो कहेंगे इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका आंसर कितना हुआ 53। कहा रहा था कि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। कहने का मतलब जब संख्या में 18 घटाते तो 53 की जगह पर 35 आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुनी है। हम इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर दो अंकों की संख्या सभी ऑप्शन में है, अपने अंकों के योग का 6 गुना। पहला ऑप्शन हम लेते हैं, अंकों का योग। अंकों का योग करेंगे तो 3 + 2 5, ये क्या होना चाहिए 32 का 6 गुना होना चाहिए। मतलब जब इसे 6 से गुना करते तो हमारा क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 30 आ रहा है। तो कहेंगे ऑप्शन ए नहीं होगा आपका। अब 42 लेते हैं, 42 को जब हम 8 करते हैं 4 + 2 6 और 6 गुना होना चाहिए। क्या बोल रहा है, योग का 6 गुना है संख्या। तो अगर 6 से गुना करते हैं 36 आ रहा है, जो कि 42 आना चाहिए था। कहेंगे ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। 53 लेते हैं, 53 तो 5 + 3 कितना हो रहा है 8। 8 को जब 6 से गुना करना था हमें 48 आना चाहिए, जो कि 53 आ रहा है। कहेंगे ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये तो क्लियरली आपका होगा, लेकिन कैसे उसे हम देख लेते हैं। 54 देखिए विदाउट सॉल्यूशन का हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 54 को 5 + 4 देखिए 9, और 9 को जब 6 से गुना करते हैं तो 54 मिल रहा है आपका। यहाँ पर कहा गया था कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग 6 गुना है। तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका यहीं पर आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम विदाउट कहेंगे किसी फॉर्मूले का या फिर सॉल्यूशन का क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट और किससे, तो ऑप्शन के थ्रू। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर कितना है 14 और उसका योगफल कितना है 20। तो उन संख्या गुणनफल क्या होगा। यहाँ देखिए हमें संख्या मालूम नहीं है। इसे आप ट्रायल मेथड से भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रायल मेथड थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। लेकिन इसे हम देखते हैं प्रक्रिया से। दो संख्या का अंतर 14 है। सपोज किया जाए, हम लेट कर लेते हैं, दो संख्या एक x और एक y, इस अंतर कितना हो गया 14 और उसका योगफल कितना है 20, x + y = 20। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं करना, एक लॉजिक आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। अगर इस तरह का मिल जाए भी समीकरण, इसे समीकरण बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे x का मान के लिए, x का मान के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर, मतलब x और y के वैल्यू को जोड़कर उसे 2 से भाग करेंगे। दोनों को जोड़कर
ये क्या इसे बोलते हैं, अचर बोलते हैं, अचर, अचर बोलते हैं, इसे भी अचर बोलते हैं। दोनों अचर का योग, दोनों अचर का योग बाय 2। अगर y का मान निकालना हो, y का मान, तो क्या होगा, दोनों अचर का अंतर, दोनों अचर का अंतर, दोनों अचर का अंतर बटे 2। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालते हैं। x निकालना हो तो मौखिक ओरल भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 14 20 कितना होता है, 34। और 34 को जब 2 से डिवाइड करते हैं 17 होता है। फिर क्या करना है, अंतर करना है। y का मान निकालें, दोनों का अंतर, ये x का वैल्यू निकाला है 17, और अंतर जब निकालना है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे बड़ा में छोटा को। 20 में 14 घटाइएगा तो आपका होगा 6, 6/2 की जगह 3 होगा। आप देखिए आपका संख्या निकल चुका है 17 और 3। आपसे पूछ रहा है क्या संख्या गुणनफल क्या होगा, तो 17 तिया 51 आपका आंसर देखिए यहाँ पर रेडी है। तो आपने देखा कि अगर इस तरह का इक्वेशन मिल जाए तो अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, और y का निकालना हो तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे, और हम संख्या निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का योगफल कितना है, 10 है, और उनका गुणनफल क्या है, 20। दो संख्या का योगफल मान लेते हैं x + y 10 दिया हुआ है, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, x y का वैल्यू 20 दिया हुआ है आपको। तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा। जैसे हम यहाँ पर दो संख्या लेट किए x और y, इसका अगर x का उल्टा देखेंगे तो 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y। देखिए x और y को यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। x y एलसीएम होगा, x नीचे से भाग और ऊपर से कटता है, x कैंसिल तो y होगा यहाँ पर, और उसी तरह से y कैंसिल तो x। तो x + y का वैल्यू कितना है, 10, और x y का वैल्यू कितना है, 20। तो आपका यहाँ पर कट का गया 1/2। तो देखा आपने कि कैसे हमने कम समय में इसे सॉल्व किया। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं उसी तरह क्वेश्चन को। दो संख्या का योगफल कितना है, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11। दो संख्या का योगफल आपको दिया है x + y = 11। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले दिया गया है। गुणनफल x y = 18 दिया गया है। आपसे पूछा है व्युत्क्रम का योग, तो उसी तरह करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। संख्या जैसे x है उसका व्युत्क्रम 1/x, y है उसका व्युत्क्रम 1/y होगा। x y यहाँ पर एलसीएम करेंगे, x कटेगा, उसी तरह से y + x आपका वैल्यू होगा। तो x + y का मान कितना, 11, और x y का कितना, 18। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से एक लॉजिक हमारा निकाला कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो योगफल को हमेशा ऊपर लिखेंगे, मतलब कहेंगे किसी सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं, और गुणनफल को हमेशा नीचे रखेंगे, नीचे, गुणनफल को हमेशा नीचे रखेंगे, नीचे रख सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का योग कितना है, 22, x + y = 22, और वर्गों का योग मतलब संख्या के वर्गों का योग कितना दिया गया है, 404 आपको संख्या के वर्गों का योग दिया गया है। तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या क्या होगी, देखिए अगर आप इसे ट्रायल मेथड से, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप ले सकते हैं, दो संख्या को ट्रायल में ले सकते हैं। x को 20 और y को 2 मान सकते हैं। देखिए 20 और 2 22 आ रहा है x + y का वैल्यू, और इसका वर्ग अगर करते हैं तो 20 का स्क्वायर 400, और 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 404 आ चुका है। तो कहेंगे इस तरह से आप ट्रायल मेथड से यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं कम समय में। तो आप वर्ग याद होना चाहिए और इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। बार बार इसे कहेंगे प्रैक्टिस करें, तब आपको कहेंगे क्लियर होगा। तो आप यहाँ से आपसे आंसर पूछ रहा था गुणनफल क्या होगा, तो संख्याएं मालूम हो चुकी है, x 20 और y 2, तो 20 × 2 = 40 आपका आंसर यहाँ पर रेडी है। इस तरह से बनाएंगे इस तरह क्वेश्चंस को। फ्रेंड देखिए अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है आपके लिए, तो कहेंगे कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कहेंगे कि और इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप कहेंगे कि अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर किसी अगले स्टूडेंट को, गरीब स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो जाए तो आप उसे भेज सकते हैं, अगर आपके लिए नहीं कामगार है। क्योंकि देखिए हम कितना बेसिक से, आप इसके बाद अगर आप चैप्टर बनाते हैं नंबर सिस्टम का, तो कहेंगे कि 200 से 250 क्वेश्चन होगा पहले चैप्टर में। आप देख सकते हैं RS अग्रवाल या फिर प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि हमने सारे टाइप के क्वेश्चन बना दिया। अगर ईमानदारी से आपने हमारे 9 सारे क्लास को किए होंगे तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन कहेंगे कि छूटने वाला नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 11 है। तो पहला देखिए, पहला आपका स्टेप क्या है, दो संख्या का योग 11। देखेंगे सबको चेक कर 8 3 11, 7 4 11, 7 4 11, 8 3 11। तो पहला फुलफिल कर चुका है कंडीशन। दूसरा क्या गया है, दी गई संख्या में 27 जोड़ते हैं। ऑप्शन ए चलाते हैं हम, पहले ऑप्शन ए लेते हैं, इसमें हम 27 जोड़ते हैं, अंक पलट जाते हैं। कहने का मतलब 38 से 83 होना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 8 7 15 के 5, उसके बाद फिर देखिए 3 2 5 1 6,
तो कहेंगे कि 38 से 83 होना चाहिए। जब अंक को पलटते हैं तो 3 की जगह 8 और 8 की जगह 3 होना चाहिए पलटने पर। तो यहाँ 65 आ रहा है, कहेंगे ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। 47, क्योंकि पहला तो अंकों का योग 11 है। 27 जोड़िए इसमें, 27 को जो जोड़ते हैं 7 7 7 14 4 4 2 6 1 7, कहेंगे कि 74। तो कहेंगे ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 47 को जब हम पलटते हैं अंक पलट जाते हैं। 47 को जब बदलते हैं तो ये 74 होना चाहिए, जो कि हमारा 27 को ऐड करने के बाद आ रहा है। तो कहेंगे कि यही आपका आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना कम समय मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या का योग कितना है? 14। एक 3 अंकों की संख्या का योग कितना? 14। देखते हैं, 4 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, कहेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि 14 होना चाहिए अंकों का योग। 8 4 12 2 14, 4 4 8 2 10, कहेंगे ये भी नहीं होगा। तो हमारा या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं आगे कंडीशन को। यदि, देखिए इसे बोलते इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। यदि दहाई अंक, यदि दहाई इकाई से दुगुना है, दहाई, दहाई जो क्या है? इकाई से दुगुना होना चाहिए। देखिए दुगुना होना चाहिए, दहाई इकाई से दुगुना होना चाहिए। तो देखिए ये दुगुना नहीं हो रहा है, ये दुगुना 4 से, 4 को आप 2 से गुना करते हैं तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दुगुना नहीं हो रहा है, दुगुना नहीं हो रहा है। तो कहेंगे कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी को, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यदि दहाई इकाई से दुगुना हो, दहाई क्या होना चाहिए? दुगुना होना चाहिए। 8 देखिए इससे क्या है? 4 गुना हो रहा है, 4 गुना। फ्रेंड्स थोड़ा सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन गलती लिखा गया था, इसलिए देखते हैं आगे, फिर से देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या का योग कितना है? 14। तो सब में योग 14 आपका देखिए 4 4 8 6 14 आ रहा है। 4 2 6 1 7, ये नहीं होगा। 4 4 8 2 10, ये नहीं होगा। ये देखिए 8 4 12 2 14 आपका आ रहा है। उसके बाद यदि दहाई इकाई अंक से दुगुना हो, दहाई क्या होना चाहिए? ये दहाई है, इकाई से दुगुना होना चाहिए। देखिए ये दुगुना नहीं है इसका, लेकिन ये ऑप्शन देखिए दहाई जो इकाई का दुगुना हो रहा है, कहीं आंसर आपका यहीं पे होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी देखा होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसे। यदि भिन्न के अंश, भिन्न क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 4 हो जाता है, और अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर 7 बन जाता है। तो भिन्न क्या अंश क्या होगा? तो भिन्न का अंश क्या होगा? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में से एक जोड़ने पर वह 4 हो जाता है, अंश और हर दोनों में से जब एक घटाते हैं तो वह 7 बन जाता है, तो वह मूल भिन्न का अंश क्या है? तो मूल भिन्न का अंश हमें यहाँ पर मालूम करना है, मूल भिन्न का अंश हमें मालूम करना है यहाँ पर। आइए फ्रेंड देखते हैं इसे। कहता है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो वह 4 हो जाता है। अंश में भी आप एक जोड़ दें और हर में भी आप एक जोड़ दें तो वह भिन्न 4 हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। x + 1 मतलब अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो वह 4 हो जाता है, और अंश और हर दोनों में जब एक घटाते हैं तो वह 7 हो जाता है। जैसे हम नीचे में कुछ एक लिख सकते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर x + 1 बराबर कितना होगा? तो 1 होगा आपका यहाँ पर। x + 1 बराबर 1 होगा। x + 1 बराबर कितना होगा? इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4y + 4। तो आप यहाँ पर इक्वेशन तैयार कर लेंगे। x - 4y बराबर 4 में जब 1 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। उसी तरह से अगला स्टेप क्या आपका है कि अंश और हर दोनों में एक घटाने पर x - 1 और y - 1 ये 7 बन जाता है। उसी तरह से सॉल्व करेंगे। नीचे में कुछ नहीं, एक x - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और 7y - 7। तो यहाँ से आपका इक्वेशन निकलेगा x - 7y - 7, माइनस इधर आके प्लस होगा तो आपका -6 होगा। और देखिए यहाँ पर इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है x - 4y बराबर 3, x - 4y बराबर 3। और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब अगर दो चर बराबर हो तो क्या करेंगे? सिर्फ घटा देते हैं, माइनस ये प्लस होगा, चिन्ह को चेंज करते हैं, माइनस करते हैं। और देखिए ये आपका यहाँ पर कट जा रहा है, यहाँ पर आपका कट जा रहा है, तो कहेंगे कि -7y और +4y -3y बराबर कितना आ रहा है आपका? -9। तो कहेंगे इस तरह कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 3। y का वैल्यू कितना आ गया? 3। लेकिन चाहिए आपको x का वैल्यू चाहिए। मूल भिन्न का अंश क्या है? अंश पूछ रहा है आपसे। तो किसी भी इक्वेशन को आप वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन आया था और इक्वेशन यहाँ पर आया था, इसमें भी आप रख सकते हैं y का मान। जैसे सपोज किया जाए x - 4y बराबर 3 रखते हैं
y का मान कितना यहाँ पर 3 देते हैं, तो 4 तिया 12, ये माइनस उधर आ जाके क्या होगा आपका प्लस होगा, तो x बराबर कितना होगा 15। देखिए आपका आंसर आ चुका है 15। उसी तरह से आइए देखते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन को। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उनके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, इसे हम बाई ऑप्शन बनाएंगे। आइए देखते हैं, इसे हम बाई ऑप्शन बनाते हैं। जैसे देखिए आप पहला ऑप्शन क्या है, 2/3 लेते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन में, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 घटाते हैं, ये अंश और हर दोनों में 1 घटाते हैं तो वह 4/5 होना चाहिए। इसमें भी आप 1 माइनस कर दीजिए और इसमें भी माइनस, तो 2 में जब 1 माइनस कीजिएगा 1, 3 में 1 माइनस कीजिएगा 2, होना चाहिए 4/5, लेकिन आ रहा है कितना 1/2, तो कहेंगे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। फिर अगला देखिए आपका 7/9, इसमें भी अंश और हर में 1 घटाएंगे। ऊपर देखिए 8 और यहाँ पर हो रहा है कितना 6/8, 6/8 होना चाहिए कितना 4/5 होना चाहिए, जो कि 6/8 कहेंगे कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 8/9, इसमें भी 1 माइनस कीजिए और यहाँ पर भी माइनस कीजिए, तो 7/8 होना चाहिए कितना 4/5 होना चाहिए आपका, और 4/5 होना चाहिए। अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, सॉरी यहाँ पर माइनस मैंने कर दिया, सॉरी थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो 2/3 और प्लस 1 करते हैं, तो 3/4 होना चाहिए कितना 4/5, तो कहेंगे ये तो नहीं होगा। 7/9, 7/9 में 1 प्लस करते ऊपर भी और नीचे भी, तो 8/10। इसे जब हाफ करते तो 4/5। देखिए पहला कंडीशन आपका फुलफिल कर चुका है। उसके बाद कहते यदि अंक उनके अंश एवं हर में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, तो इसी ऑप्शन को लेंगे। अंश और हर में 5 घटाना है, 7/9 इधर भी माइनस करना है 5, इधर भी माइनस करना है, तो 7 में से 5 घटाते तो 2, 9 में से 5 घटाते 4, और जिसे जब इसे काटते हैं तो 1/2, जो कि यहाँ पर आ रहा है, तो कहेंगे कि आपका आंसर ये होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड आज हमने नंबर सिस्टम पर जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी थ्योरी थे, जितने भी टाइप थे, सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि क्वेश्चन को बनाएं किसी भी बुक से सहायता से, प्रीवियस ईयर को, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से हमने आपको कहीं कम समय बनाने का कॉन्सेप्ट दिया है। और आगे हम कल नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्त।